ओके, देन लेक्चर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 हमने रेशनल नंबर ऑलरेडी रिवाइज कर लिया है। अभी जो हम देखने जा रहे हैं इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ भाई रेशनल नंबर किसे कह सकते हैं। तो हमने डेफिनेशन देखा था कि रेशनल नंबर मतलब द नंबर कैन बी इफ द नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी कि जो नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो सके वो रेशनल नंबर्स है। अब इरेशनल नंबर किसे कहेंगे, अगर मुझे पढ़ना है इरेशनल नंबर्स तो मैं बोल सकता हूं कि द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल और द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन into the form of p upon q that are called irrational numbers। अब कॉमन सी बात है भाई, जो p अपॉन क्यू में कन्वर्ट हो सकते हैं वो रेशनल नंबर है, जो p अपॉन क्यू में कन्वर्ट नहीं हो सकते वो है इरेशनल नंबर्स। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। अब p अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते उसे रेशनल नंबर क्यों कहते हैं भाई। तो रेशनल नंबर याद रखना कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। अब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, बिकॉज इसी से आप क्लेरिफाई होंगे कि नहीं चलो कौन सा नंबर रेशनल नंबर है या कौन सा नहीं। अब अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक अगर कुछ नंबर्स हम देखते हैं जैसे √2 एग्जाम्पल दिया गया है उसमें 1.4142 समथिंग जो कि अप टू इन्फिनिटी तक जाता है वो इरेशनल नंबर है। पाई जिसका भी लिखा हुआ है 3.1457 समथिंग समथिंग पॉइंट अप टू इन्फिनिटी तो वो भी इरेशनल नंबर है भाई। डेसिमल एक्सपेंशन ही दिया गया है, उसका फॉर्म जो है वो कन्वर्ट किया गया है डेसिमल एक्सपेंशन में, उसी को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो ऑफिशियली अगर इरेशनल नंबर हमें पहचानना है, एग्जांपल तो यहां मैं दे सकता हूं, चलो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूं √2 √3 पाई etc are irrational number. Remember that √4 is not irrational number because √4 is equal to 2 and 2 can be written in the form of p upon q like 2/1। तो ये irrational number नहीं है 2/1। जैसे √9 is equal to 3 तो 3/1 which is also not an irrational number, याद रखना। तो √9 भी irrational number नहीं है, √4 भी irrational number नहीं है बिकॉज ये p upon q के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। इन शॉर्ट अब अगर हम बात करें डेसिमल एक्सपेंशन की, समझना है ठीक से कि भाई चलो डेसिमल एक्सपेंशन से कैसे डिसाइड किया जा सकता है। जैसे मैं कहूं भाई 5/4 तो 5/4 ये जो है वो रेशनल नंबर है बिकॉज ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर मैंने 5/4 किया तो 5 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो 4 1 ज़ा 4 1 पॉइंट लूंगा 0 4 2 ज़ा 8 2 बचेगा 0 4 5 ज़ा 20, यानी भाई इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो लिखा जा सकता है 1.25, यानी पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स के बाद ये स्टॉप हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है नंबर, यानी इसे मैं कहूंगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर सपोज कि मैं एक दो एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं 1/3 तो अगर इसका मैंने लॉन्ग डिवीजन किया 1 डिवाइडेड बाई 3 देन 0 पॉइंट यहाँ अगेन 0 3 3 ज़ा 9 बचेगा 1 0 3 3 ज़ा 9 1 0 3 3 ज़ा 9, तो ये तो अप टू इन्फिनिटी चालू रहेगा, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.3333 अप टू इन्फिनिटी, यानी इसे मैं लिख सकता हूँ 0.3 बार। बार का मतलब है कि ये जो डिजिट है ये रिपीटिंग फॉर्म में है, मतलब 3 रिपीट हो रहा है। अगर मैं लिखूं कि 0.12 बार मतलब कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.12 रिपीट हुए जा रहा है। तो कुछ डिजिट्स जैसे यहां पर ऊपर देखा हमने कि 3 रिपीटिंग फॉर्म में है, यहां कुछ डिजिट का ब्लॉक जैसे 1 2 1 2 1 2 रिपीटिंग डिजिट्स है, रिपीटिंग फॉर्म में है। या फिर अगर ऐसा भी जरूरी नहीं कि 2 या 3 नंबर ही हो, सपोज मैं लिखूं यहां पर 1 3 4 7 तो इसके ऊपर भी बार कर दिया तो ये भी रिपीट हो रहा है 0.13471347 अप टू इन्फिनिटी, तो यहां एक ब्लॉक रिपीट हो रहा है।
तो चलो रिपीट हो रहा है। पहली बात तो ये कि टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, हमने लास्ट अभी देखा कि टर्मिनेटिंग यानी कि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद वो स्टॉप हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जैसे पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स के बाद भी ये स्टॉप नहीं हो रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है, ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है भाई। नॉन टर्मिनेटिंग है बट कुछ डिजिट्स रिपीट हो रहा है या फिर कुछ डिजिट का ब्लॉक रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली। तो अगर कुछ डिजिट या डिजिट का ब्लॉक रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली, देन मैं इसे कह सकता हूं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग और रिपीटिंग यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है यानी एंडलेस है, लेकिन कुछ डिजिट या डिजिट का ब्लॉक है वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। तो ये जो सारे नंबर है, ऊपर भी हमने देखा 1/3 को मैंने इसमें कन्वर्ट किया है, 0.1212 इसे भी P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं वो हम आगे देखेंगे। ये भी किसी का डेसिमल एक्सपेंशन है जो P/Q के फॉर्म में है। तभी जैसे हमने ये ऊपर एक एग्जांपल देखा था, तभी मैं बोल सकता हूं कि ये रेशनल नंबर है, बिकॉज डेसिमल एक्सपेंशन, ये नोट याद रखना, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स are either terminating or non-terminating but recurring। यानी कि भाई जो डेसिमल एक्सपेंशन है रेशनल नंबर का, वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। अब अगर बात करें, ऐसा मेरे पास कोई P/Q फॉर्म नहीं है कि जिसको मैं आपको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करके समझा सकूं। बट अगर बात करें इरेशनल नंबर की, तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स are always non-terminating, non-recurring। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिख रहा हूं 0.12345076591111213, यानी यहां देख रहे हैं कोई भी अश्योर्ड ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है, जिसे मैं कह सकूं कि नहीं चलो यहां से कोई ब्लॉक है, कोई डिजिट का ब्लॉक है, वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है। जैसे पाई का भी है 3.1455756, तो कोई अश्योर्ड ब्लॉक रिपीट नहीं होगा इसमें भी। अप टू 50 या 100 डेसिमल प्लेसेस तक भी जा सकते हो आप, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, यह है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो अभी तक हमने जो देखा था वो क्या देखा था कि भाई नंबर लाइन जो आप देख रहे थे वो फ्रैक्शंस तक लिमिटेड थी। अभी जो हम नंबर लाइन देखेंगे उसमें इरेशनल नंबर भी ऐड होंगे नए। तो 8th तक आपने फ्रैक्शंस तक देख लिया था, यानी रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपने 8th स्टैंडर्ड तक क्लियर कर लिया था। अब नया इसमें क्या ऐड हुआ है, इरेशनल नंबर। और अगर रेशनल एंड इरेशनल, जैसे हमने बताया था कि भाई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 ऐड कर दूंगा तो होल नंबर बन जाएगा, उसमें अगर नेगेटिव इंटीजर्स ऐड करूंगा तो वो इंटीजर्स बन जाएंगे, नेगेटिव होल नंबर्स ऐड करूंगा तो इंटीजर्स में अगर मैंने फ्रैक्शन ऐड किया तो रेशनल बन गए। और अगर रेशनल में मैं इरेशनल ऐड कर रहा हूं, याद रखना ये रेशनल प्लस इरेशनल्स, इसे मैं कहूंगा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में सभी आ जाएंगे, रेशनल्स भी इरेशनल्स भी। सेट इसे डिनोट किया जाता है आर से, आर में रेशनल्स इरेशनल्स सारे होंगे। जैसे मैं कहूँ कि -3 आ रहा है, -2 आ रहा है, -√4 या √3 आ रहा है, √4 तो यहाँ पर आ गया, -√3 आ रहा है, -1 आ रहा है, -1/2 आ रहा है, 0 आ रहा है, वैसे ही 1 आ रहा है, 3/2 आ रहा है,
2 आ रहा है, √5 आ रहा है, तो इसमें सारे नंबर्स इंक्लूडेड होंगे, रेशनल्स इरेशनल्स दोनों। अभी तक हमने जो देखा था वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था, हमने क्या सीखा था, रेशनल नंबर्स तक। अभी हम देखेंगे इरेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और याद रखना यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हम सीखेंगे आगे कि भाई √3 को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, √5 को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पर जो नंबर देख रहे हैं, शायद ये ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा कि -√3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, अदरवाइज कर भी सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं अभी से बता दूं, अभी जो आपका बेस चल रहा है तो आप यहाँ से क्लियर हो जाएगा ये कि ये अभी आपको पॉसिबल है कि -√3 को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -√3। रिमेंबर मैं क्या बोल रहा हूँ, -√3, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है √-3। ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। यहाँ आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं माइनस को रूट से बाहर निकाल लेता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ, ये नहीं बोल सकते। इसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जो आप 11th में पढ़ोगे। इसे लिखा जा सकता है √3 इंटू -1, एंड √-1 को नाम दिया गया है आई का। ठीक है, तो ये याद रखें, I² = -1 हो जाता है जिसका। तो ये इमेजिनरी नंबर है जो आपको अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन याद रखना ये दोनों चीजें डिफरेंट है, -√3 एंड √-3। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा भाई, हमने देखा कि इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रेशनल्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, रेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन देखा, इसके सारे नोट्स बनाकर रखना, और कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज भी देखेंगे, इसे नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, √5, √3, √2 वगैरह वगैरह, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, टेक केयर।